जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करे, कृपा करे, दया करे। आज की जो विषय चर्चा है वह बाबा जखई महाराज के विषय में है। एक हमारे भाई हैं, उनका कमेंट आया था हमारे चैनल पर कि जखई महाराज के विषय में जो है बाबा के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जखई महाराज जो हैं उनका भोग प्रसाद क्या है और उनका स्थान जो है, मंदिर जो है कहाँ पर है और इनको कहाँ कहाँ कौन कौन से मतलब ज़िले में पूजा जाता है, ज़िलों में या मतलब कौन कौन से राज्यों में पूजा जाता है, और इनके साथ चलने वाली शक्ति जो है कौन कौन सी हैं, और इनकी जो इतिहास है, जो वीर गाथा है वो क्या है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ आध्यात्मिक से जुड़ी जानकारी के लिए, भक्ताई से रिलेटेड जानकारी के लिए। जखई महाराज जो हैं ये जो एक बाबा लोक देवता, ग्रामीण देवता के जो है कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि ग्रामीण देवता होते हैं और ये जो है लोगों घर में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और ये बाबा जखई महाराज जो हैं ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में इनको बहुत पूजा जाता है और ये एक शक्तिशाली लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबा की प्रतिमा बताई जाती है कि अगर बाबा जखई महाराज का जो, वैसे तो कोई बहुत बड़े मंदिर नहीं है, परंतु ज़्यादातर इनका जो मंदिर का रूप होता है ग्रामीण क्षेत्रों में पिंडी के या मतलब एक चबूतरे पर, किसी पेड़ के चबूतरे पे, पीपल के चबूतरे पे, इस तरीके से इनका स्थान दिखता है। लेकिन इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है वो भी बताएंगे। और बाबा की जो मुख्य मंदिर में या मतलब जो मूर्ति है इनकी, तो वहाँ पर जो है कि योद्धा के रूप में जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं और जो कि घोड़े पर सवार बाबा जखई महाराज। तो इनके इतिहास से जुड़ी जानकारी जैसे कि विद्वानों के अनुसार जखई महाराज के बारे में बताया जाता है, पुराने हमारे पूर्वजों के, जैसे पूर्वज हमारे बताते हैं कि जखई महाराज जो है एक बहुत ही पावरफुल शक्ति हैं और इन्हें जो है वीर की श्रेणी में रखा जाता है। वीर जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए या किसी भी एक अच्छे नेक कार्य के लिए उन्होंने अपने लड़ते हुए जान दे दी हो। क्षेत्र और इतिहासों में मान्यता, जखई महाराज के इतिहास को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कुछ कथाएं हैं, लेकिन बाबा जखई को सुरक्षा के देवता माना जाता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में मान्यता है कि जखई महाराज गांव की सीमा की रक्षा करते हैं। उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, खेतों और भूमि के रक्षक भी उनको कहा जाता है। और कुछ लोग जो है इनकी पूजा कृषि मतलब खेतीबाड़ी और अपने पशु पालन के लिए करते हैं इनकी पूजा, क्योंकि उनका लोगों की ऐसी मान्यता है कि बाबा जखई जो हैं किसान अपनी फसल के लिए और अपने पशुओं के लिए, अच्छी पैदावार के लिए, और पशु हमारे बीमार ना हो इसलिए बाबा से उनकी रक्षा के लिए मन्नत मांगते हैं और बाबा की पूजा करते हैं। जखई महाराज को एक सिद्ध पुरुष जिन्होंने अपने एक जीवन काल में अपने भक्ति भाव किया हो और लोगों के प्रति जो है भक्ति को जगाया हो, उनको सिद्ध पुरुष के रूप में, एक संत के रूप में भी माना जाता है। योद्धा के, और बाबा को योद्धा के रूप में भी देखा जाता है, माना जाता है। जखई महाराज जो है जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनकी पूजा पद्धति जो है, जखई महाराज की पूजा पद्धति जो है, जखई महाराज की पूजा के तरीके बहुत ही सरल हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। स्थान इनका एक भव्य मंदिर होने के बजाय अक्सर गांव की सीमा, जो बाबा के भव्य मंदिर इतने नहीं हैं, परंतु गांव की सीमा पर, जैसे कि मैंने बताया, किसी पुराने पीपल बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरे में होती है। फिर अक्सर किसी मूर्ति के बजाय एक विशेष पत्थर या पिंडी की पूजा की जाती है। प्रसाद, बाबा को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है, भोग प्रसाद जो इनको दिया जाता है, उन्हें सादा भोजन जैसे कि रोटी, जैसे कि रोट डालते हैं, रोट जो होता है मोटा रोट होता है, जिसको जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, उसमें जो है दबा करके पकाया जाता है। जैसे कि बाबा गुरु गोरखनाथ का टिक्कड़ रोट, ऐसा एक रोट डाला जाता है। गुड़ या बतासे भी चढ़ाए जाते हैं लोग, बतासे। जखई महाराज केवल
एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि वह ग्रामीण न्याय व्यवस्था और सामुदायिक एकता का भी एक केंद्र रहे हैं। पुराने समय में लोग उनकी सौगंध खाकर विवाद सुलझाते थे, मतलब कसम खा करके, जैसे कहते हैं कि बहुत से लोग लड़ाई में कहते हैं माँ कसम या इस तरीके से, तो उनकी सौगंध मतलब उनकी कसम खा करके विवाद लड़ाई झगड़े को सुलझा देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जगाई महाराज को झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये एक न्याय के देवता हैं। जगाई महाराज का इतिहास लिखित ग्रंथों से ज़्यादा आपको जो है आपके पूर्वज द्वारा सुनने को मिलेगा, या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो पुराने हों बता सकते हैं। और ये जो है यादव लोग जो हैं उनके कुल देवता माने गए हैं। वैसे तो अलग अलग देवताओं को अलग अलग जाति में पूजा जाता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग जातियों में पूजा जाता है, अलग अलग भोग प्रसादों में पूजा जाता है। कहीं पर सात्विक भी होता है, कहीं पर तामसिक भी होता है, परंतु कोई ऐसे देवी देवता होते हैं, सभी देवी देवता ऐसे होते हैं कि विशेषकर किसी न किसी एक जाति के मुख्यतः देवी देवता होते हैं। जैसे कि खादराबाद की कालका, न्यावली की कालका, या बहुत सारी ऐसी देवी हैं जो कि वाल्मीकि समाज की देवी हैं, या बहुत सारे ऐसे कि लूना चमारन हैं, तो वो जो है हमारे जो जाटव समाज या दलित समाज की देवी हैं। या और बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जैसे कि बाबा गोगाजी जहारवीर हैं, तो वो जो है चौहान ठाकुर वंश के देवी देवता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इनमें ही पूजते हैं, सभी देवी देवता अलग अलग जातियों में पूजते हैं, क्योंकि जाति और ये सारी चीज़ें नीचे आकर हैं भगवान के यहाँ से, ऊपर से कुछ ऐसा नहीं है, सभी एक समान है। तो इसलिए जो है देवी देवता सभी जातियों में और सभी उसमें पूजते हैं, परंतु जो है कुछ देवी देवता या ज़्यादातर देवी देवता जो है पहले एक ही जाति के कुल देवी देवता होते हैं, परंतु वहाँ पर जो है मन्नत पूरी होने पर या कोई भी चीज़ होने पर उन्हें और लोग भी पूजने लग जाते थे। इस प्रकार से जखाई महाराज जो है एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है। इनके साथ चलने वाली शक्ति के विषय में बात करते हैं, जैसे कि बाबा काले देव हैं, और भी बहुत सारी शक्तियाँ, मरगढ़ की कालका हैं, चौगान की मसानी हैं, और खादराबाद की कालका के मतलब जोड़े में भी बाबा से जगाई महाराज चलते हैं। और इनका जैसे कि वर्णन अगर जगाई महाराज को, जैसे कि अगर इनकी तुलना की जाए तो कह सकते हैं कि जैसे कि बाबा काले देव, ऐसे ही बाबा जगाई महाराज को लोग मान्यता देते हैं, क्योंकि ये भी एक सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने मतलब धर्म के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। और जैसे कि मैंने बताया था कि जगाई महाराज का मंदिर बाबा का जो है फिरोजाबाद के पोंडत गांव में है, और यहाँ पर जो है एक भव्य मेले का आयोजन भी होता है, जो कि जनवरी फरवरी में ये मेला कम से कम एक महीने, मतलब हर साल माघ के महीने जनवरी फरवरी में एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जो कि एक महीने तक कम से कम ये मेला चलता है। और उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र जैसे आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी के अलावा राजस्थान और हरियाणा से भी श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी होने पर नेजा, ध्वज और नारियल चढ़ाते हैं। कुल देवता और रक्षक के रूप में माने जाते हैं, जैसे कि यादव समाज और अन्य ग्रामीण समुदाय उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में कई परिवार इन्हें अपना कुल देवता मानते हैं, और इन्हें पशुओं का रक्षक देवता भी माना जाता है। और बाबा का जो जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि घोड़े पे इनको सवार माना जाता है, और इनके साथ इनके भाई मेकू देवता भी चलते हैं। और जगाई महाराज जो है बताया जाता है कि इनकी जो है वीर गाथा, जैसे कि ऐतिहासिक योद्धा की कथा, जैसे अगर इनकी कथा पे कुछ ध्यान डालते हैं तो जगाई महाराज जो है दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ एक महान मतलब चौहान के समय एक महान सेनापति थे। और ये जो है संयुक्ता हरण का युद्ध कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता को लेकर दिल्ली जा रहे थे, तब राजा जयचंद की सेना ने उनका पीछा किया। तो इस युद्ध में जगाई महाराज ने अद्भुत साहस दिखाया। लोक मान्यता है कि युद्ध के दौरान पोंडत के पास उनका सिर धड़ से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी उनका शरीर काफ़ी मतलब कई दिनों तक धड़ जो है उनका मतलब सर कटने के बाद भी उनका धड़ जो है दुश्मनों से लड़ता रहा। वीरता के इस कारण उन्हें दिव्य पुरुष या देवता का दर्जा मिला। तो ये है बाबा जो है जखाई महाराज की एक
छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।